इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है डेमन एक चेयर से चेन्स के साथ में बंधा होता है। उसकी डेलाइट रिंग भी दूर पड़ी होती है और उसके हाथ भी बंधे होते हैं। तभी वहां स्टेफन आता है और वो डेमन की हालत देखकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन स्टेफन कहता है कि मैंने तुम्हारी ये हालत नहीं की है, बल्कि ये शायद से किसी और ने किया है। वो वहां आता है और आकर डेमन के चेस्ट से वो पोकर निकाल देता है जो उसके स्टैप किया हुआ था, साथ ही उसके हाथ भी खोल देता है। लेकिन स्टेफन उसकी वो चेन्स नहीं खोलता जिससे वो चेयर से बंधा होता है। स्टेफन वहां से चला जाता है और स्टेफन के जाते ही मेसन वहां आता है। मेसन वहां आकर के कर्टन्स को खोल देता है जिससे सनलाइट पड़ने से डेमन जलने लगता है। डेमन काफी ज्यादा चीखता चिल्लाता है और ये सब देखकर मेसन को काफी ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि इसी तरह से डेमन ने उसे भी टॉर्चर किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर टाउन स्क्वायर में नाइट्स ऑफ इल्यूमिनेशन का कंपटीशन होता है और वहीं पर मिस लॉकवुड टोबियास स्पेल को बुलाती हैं स्पीच देने के लिए। अलारिक जेरेमी को बताता है कि टोबियास स्पेल इसी काउंसिल का हेड है और इसी वजह से उसे स्पीच देने के लिए बुलाया है। वहीं टोबियास की स्पीच सुनकर एना जोर जोर से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है, और ये सुनकर जेरेमी भी हंसने लगता है। तभी एलिना उसे देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि जेरेमी किस चीज पर हंस रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैरोलाइन बानी से पूछती है, क्या तुमने जब विकी की सोल को अदर साइड में भेजा था तो क्या उससे एना भी चली गई? जिससे बानी बताती है कि एना वहीं पर है और जेरेमी अदर साइड के लोगों से भी कांटेक्ट कर सकता है, इसी वजह से वो एना से जब चाहे तब कांटेक्ट कर सकता है। ये सुनकर कैरोलाइन बानी से कहती है कि क्या इन सब से तुम ठीक हो? बानी कहती है, ठीक तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं जेरेमी को वापस से जिंदा करूंगी तो इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर डेमन आ जाता है। डेमन आकर बानी से कहता है कि तुमने जब विकी को वापस अदर साइड पर भेजा तो शायद से उससे मेसन लॉकवुड बाहर आ चुका है। कैरोलाइन उससे कहती है कि हम उन्हें देख नहीं सकते, तो तुम्हें कैसे पता कि वो मेसन ही है? जिस पर डेमन कहता है कि उसने मुझे उसी तरह से टॉर्चर किया जैसे मैंने मेसन को किया था, तो डेफिनेटली वो मेसन ही है। वहीं दूसरी तरफ एलिना, एलारिक और जेरेमी बात कर रहे होते हैं, जिस पर एलिना जेरेमी से कहती है कि वो क्या अदर साइड में लेक्सी की सोल से बात कर सकता है, क्योंकि वो जानना चाहती कि लेक्सी जब भी स्टेफन एक रिपर बनता था तो लेक्सी उसको किस तरीके से कंट्रोल करती थी। लेकिन जेरेमी कहता है कि मैं उसके साथ में इमोशनली कनेक्टेड नहीं हूँ और मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ। जेरेमी बताता है कि लेक्सी के साथ में इमोशनली कनेक्टेड नहीं है और उसने उसको कभी देखा नहीं और जानता भी नहीं है अच्छे से, तो शायद से ये बहुत मुश्किल है कि वो उससे कॉन्टेक्ट कर पाए, और ऊपर से उसे ये भी नहीं पता कि लेक्सी अदर साइड में है भी या नहीं। वहीं एलारिक बोलता है कि वो नहीं चाहता कि जेरेमी किसी वैम्पायर घोस्ट से कॉन्टेक्ट करे, पहले से ही टाउन में इतने सारे वैम्पायर हैं और अब वो टाउन में वैम्पायर घोस्ट्स को नहीं चाहता है। वहीं दूसरी तरफ एलिना जेरेमी से पूछती है कि क्या एना हमारे साथ है, लेकिन एना टेबल पर होते हुए भी जेरेमी से उसको झूठ बोलने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बार्ली कैरोलाइन से पूछती है कि आखिर कैसे हो सकता है कि मेशन का घोस्ट ही अकेले बाहर आया? शायद से काफी सारे वैम्पायर घोस्ट भी शायद से बाहर आ चुके हैं और वो अदर साइड की वॉल को क्रॉस कर चुके हैं। बानी अपना बैग उठा रही होती है, तभी उसका एक गिलमोर निकलकर एक पेज पर खुल जाती है। उस पेज पर लिखा होता है एक मैनिफिसेंट स्पेल, जिससे सभी के सभी वैम्पायर घोस्ट जो कि अदर साइड से आए हुए हैं वो विजिबल हो जाएंगे और सबको दिखने लगेंगे। वो कैरोलाइन के साथ में विचेस मैसेकर वाली जगह पर जाती है और जाकर उस स्पेल की तैयारी करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलारिक पार्टी में होता है और एलारिक के पास डेमन जाता है। एलारिक अभी भी डेमन से काफी ज्यादा नाराज होता है और डेमन उससे कहता है कि मैं जानता था कि तुमने उस दिन गिलबर्ट की मैजिकल रिंग पहन रखी है और इसी वजह से मैंने ऐसा किया और मैं गुस्से में भी था। वहीं एलारिक कहता है कि तुम एक तरफ से खुद को मेरा दोस्त बोलते हो और ऊपर से ऐसी हरकतें करते हो, जिस पर डेमन कहता है कि हम एक टीम है और मैं जानता हूँ कि तुम इस चीजों का बुरा नहीं मानते हो। वहीं दूसरी तरफ एना और जेरेमी बैठकर बात कर रहे होते हैं और वहीं जेरेमी काफी ज्यादा डाउट में होता है एना को लेकर के, और वो पूछता है कि मैट को विकी को टच करने के लिए एक स्पेल कास्ट करना पड़ा था, तो क्या कहीं तुम भी किसी विच के साथ में मिलकर ये सब कुछ तो नहीं कर रही हो? जिस पर एना कहती है कि मैं अदर साइड में बिल्कुल अकेली हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे जेरेमी और उसकी फैमिली को कोई भी हार्म पहुंचे। और ये दोनों बात करते करते ही जेरेमी एना को अपनी फीलिंग्स बताता है और कहता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, और वो दोनों किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बानी अपना स्पेल कास्ट करना शुरू करती है और स्पेल कास्ट करते ही उसके सामने उसकी ग्रैम्स आ जाती है शीला। उनके आते ही उन्हें कैरोलाइन भी देख सकती थी और उसका स्पेल भी सक्सेसफुली कास्ट हो जाता है। वो बताती है कि अदर साइड में एक विच है जो कि ओरिजिनल वैम्पायर्स को काफी ज्यादा हेट करती है और इस वजह से ही उसने विकी को भेजा था एलिना को मारने के लिए। वो बताती है कि बानी ने ही जेरेमी को जिंदा करने के चक्कर में अदर साइड के डोर को ओपन किया है और अब ये उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको वापस से क्लोज कर सके। इधर बानी के स्पेल की वजह से सारे के सारे घोस्ट विजिबल हो चुके थे और एलिना जेरेमी और एना को किस करते हुए देख लेती है। एलिना उनके पास जाकर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम बानी को ऐसे धोखा कैसे दे सकते हो, जिस पर जेरेमी उससे माफी मांगता है और उसे बानी से कुछ भी ना बोलने को कहता है। लेकिन एलिना कहती है कि बानी सच जानना डिजर्व करती है और मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि तुम ही उसको सारा का सारा सच बताओगे। वहीं डेमन एलारी को बता देता है कि मेसन का घोस्ट इस टाउन में वापस आ चुका है और वो काफी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एलिना को कॉल आता है कैरोलाइन का और कैरोलाइन बताती है शीला के बारे में और उस स्पेल के बारे में, और वो कहती है कि उसे बानी को एलिना का नेकलेस चाहिए
चाहिए और वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी और तभी ओरिजिनल विश का मैजिक खत्म होगा और अदर साइड का डोर क्लोज होगा, जिस पर एलिना बताती है कि वो नेकलेस अभी डेमन के पास है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलारिक और डेमन बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मेसन लॉकवुड आ जाता है। मेसन को देखते ही एलारिक और डेमन थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं और वहाँ आकर मेसन उससे कहता है कि मैं तुम्हें और टॉर्चर नहीं करना चाहता, ना ही मैं कोई बदला लेना चाहता हूँ। मेसन डेमन से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और मैं वो तरीका जानता हूँ जिससे एक ओरिजिनल वैम्पायर यानी कि क्लॉस को मारा जा सके, जो कि अभी एक हाइब्रिड में कन्वर्ट हो चुका है। ये सब सुनकर डेमन उससे कहता है कि तुम आखिर मेरी हेल्प क्यों करोगे, जिस पर मेसन उससे कहता है कि मैं ये सारी चीजें टाइलर के लिए कर रहा हूँ ताकि टाइलर क्लॉस के चंगुल से छूट जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ लेक्सी भी विजिबल हो चुकी थी और लेक्सी स्टेफन को देख लेती है। स्टेफन को देखते ही लेक्सी कहती है कि तुम फिर से एक रिपर बन चुके हो और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें वापस से ठीक करूं। लेक्सी स्टेफन को ये बोल ही रही होती तभी स्टेफन गुस्से में आता है और लेक्सी उसका सिर कार में मार के उसे बेहोश कर देती है। लेक्सी सीधे एलिना से मिलती है और कहती है कि तुम मुझे याद कर रही थी और आज तुम्हारा लकी डे है, मैं आ गई और अब मैं स्टेफन को ठीक करके रहूंगी। लेक्सी और एलिना मिलकर स्टेफन को ले जाकर एक रूम में बांध देते हैं और लेक्सी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कैरोलाइन और बानी स्पेल के लिए तैयार हो चुके होते हैं और कैरोलाइन कॉल करती है एलिना को और एलिना बताती है कि वो नेकलेस डेमन के पास नहीं है और वो नहीं जानता कहाँ पर है। और वहीं कैरोलाइन को बताती है एलिना वो बात जिसमें एना और जेरेमी किस कर रहे थे और गलती से कैरोलाइन वो बात बानी के सामने बोल देती है, जो सुनकर बानी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और हर्ट फील करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेफन नाटक करता है ठीक होने का और कहता है कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ और मुझे खोल दो, लेकिन लेक्सी कहती है कि ये छूटने के लिए कोई भी नाटक करेगा और कुछ भी एक्टिंग करेगा, अभी तक इसे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और वो उसको स्टिल टॉर्चर करती रहती है। स्टेफन को इतना ज्यादा हर्ट होता देख करके एलिना वो देख नहीं पाती और वहां से बाहर निकल आती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ जेरेमी और एना होते हैं और उन्हें पता चलता है कि टूम के बाकी सभी वैम्पायर्स भी अब वापस आ चुके हैं और वो सब अभी भी फाउंडर्स फैमिली से बदला लेना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने टोबियास स्पेल को मार करके एक पेड़ से लटका दिया होता है। ये देखकर वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में जेरेमी बानी को कॉल करता है, लेकिन बानी उससे बात नहीं करना चाहती थी, तो कैरोलाइन कॉल को पिकअप करती है, जिस पर जेरेमी उसे बताता है कि टूम के सभी ओल्ड वैम्पायर्स वापस आ चुके हैं और वो फाइंडर्स फैमिली को मारने के लिए घूम रहे हैं। वो कहता है कि जल्द से जल्द अपना स्पेल कास्ट करो और उन सबको वापस भेजो, लेकिन कैरोलाइन बताती है कि वो नेकलेस नहीं मिल रहा है और उसके बिना ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। कैरोलाइन कहती है कि शायद से वो नेकलेस एना ने चुराया है, लेकिन जेरेमी इस बात पर ट्रस्ट नहीं करता है। जेरेमी जैसे ही एना से उसके बारे में पूछता है, एना ना करके वहां से तुरंत गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलिना आती है और वो भी जेरेमी से कहती है कि शायद से एना ने ही ये काम किया है और जेरेमी कहता है कि एना ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो एना से अभी भी प्यार करता है, जिस पर एलिना कहती है कि क्या वो एक घोस्ट से हमेशा पूरी लाइफ प्यार करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर डेमन लॉकवुड के ओल्ड सेलर में पहुंच चुका होता है और वहां जाकर वो मिलता है मेसन से। मेसन वहां की एक वॉल को तोड़ देता है और कहता है कि इसी के पीछे कहीं पर एक ऐसा वेपन है जो कि एक ओरिजिनल को मार सकता है। वो लोग अंदर जाने लगते हैं, तभी एकदम से काफी सारे वुडन स्टिक्स निकलते हैं जो कि डेमन के लग जाते हैं। मेसन उसकी हेल्प करता है और वो सारे स्टिक्स बाहर निकालता है। डेमन ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था मेसन पर और वो उससे कहता है कि आखिर उसके पास इतना अच्छा चांस था डेमन से बदला लेने का, लेकिन वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। जिस पर मेसन कहता है कि मैं रिवेंज नहीं रिडेम्पशन चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने भुगता वो टाइलर ना भुगते, और इसी वजह से वो उसकी हेल्प कर रहा है ताकि वो ओरिजिनल को मार सके और टाइलर को फ्री कर सके। वहीं दूसरी तरफ जेरेमी और एलिना बात कर रहे होते हैं और एलिना कहती है कि शायद से मुझे कंफर्मेशन लग रही है कि वो नेकलेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं बल्कि एना ने ही चुराया है। ये बात सुनकर जेरेमी उसकी बात को डिनाई करता रहता है, लेकिन तब तक वहां पर एना आ जाती है और एना आकर वो नेकलेस दिखाती है जेरेमी और एलिना को। ये देखकर हमें पता चल जाता है कि वो नेकलेस सच में एना ने ही चुराया था। एना कहती है कि उसने ये नेकलेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुराया था क्योंकि वो जेरेमी से दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर एना कहती है कि शायद से उसे जेरेमी को अब छोड़ना चाहिए और उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने देना चाहिए। इतना बोलकर एना वो नेकलेस दे देती है जेरेमी को और एलिना वहां से चली जाती है लेक्सी के पास और जेरेमी से वो नेकलेस लेकर जल्द से जल्द बानी के पास पहुंचे। जेरेमी वो नेकलेस लेकर बानी के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेमन उस केव के अंदर और आगे नहीं बढ़ पाता, उसे ऐसा लगता है जैसे किसी मैजिकल वॉल ने उसे रोक लिया हो और इस वजह से मेसन अकेले आगे जाता है और अंदर जाकर वो वेपन ढूंढने लगता है। मेसन वो वेपन ढूंढ पाता इससे पहले ही बानी का स्पेल कंप्लीट हो जाता है और मेसन वहां से गायब हो जाता है और इस चीज को देखकर डेमन काफी हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेक्सी भी गायब होने वाली होती है और वो स्टेफन को उस नेकलेस के बारे में याद दिलाती है और कहती है कि ये नेकलेस काफी होप रखता था स्टेफन के लिए और इससे वो अपने अगर इमोशन कनेक्ट करेगा तो शायद से वो ठीक हो सकता है। और इतना बोलकर लेक्सी भी वहां से गायब हो जाती है। लेक्सी के जाते ही स्टेफन एलिना से कहता है कि अब तुम होपलेस हो और अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो, लेकिन एलिना कहती है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी। दूसरी तरफ एना को उसकी मॉम मिल जाती है और वो दोनों भी गायब हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों अदर साइड की जगह उन्हें पीस मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर डेमन अलारिक को कॉल करता है और उसे आकर के हेल्प करने को कहता है। मिसेस लॉकवुड को बचा रही होती है कैरोलाइन उन टूम के वैम्पायर से, लेकिन वो वैम्पायर्स भी चले जाते हैं और कैरोलाइन मिसेस लॉकवुड की हेल्प करती है।
एलारिक अभी भी गुस्सा था डेमन से, लेकिन डेमन उससे माफी मांगता है और एलारिक उसको माफ कर देता है और वापस वहाँ केव में पहुंच जाता है। केव में अंदर जाते ही एलारिक देखता है वहाँ वॉल्स पर अजीब तरीके की ड्राइंग्स बनी हुई थी, काफी पुराने टाइम की। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 7 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।